कल हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 पॉइंट को देखे थे। 5वां पॉइंट को देख रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं देख पाए। और देखते हैं आगे 5वां पॉइंट कि 5वां पॉइंट क्या कह रहा है। तो हम लोग डेली कम से कम 2-4 मुख्य पॉइंट का चर्चा करेंगे और छोटे छोटे वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। और अंतिम में एक क्वेश्चन सेट देंगे और उसे लगाकर आप अपना क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि और या नॉर, और या नॉर। तो और या नॉर के द्वारा अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले देख रहे थे कि राम एंड रावण लिख रहे थे, तो यहाँ पे वेयर लगा रहे थे राम और रावण। लेकिन जब अंग्रेजी के और की बात करेंगे, जैसे राम और रावण, तो इसका अर्थ राम और रावण नहीं होता है, इसका अर्थ होता है राम या रावण, एक का चर्चा हो रहा है, या तो राम या तो रावण। और जब एक होगा तो उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, इसमें याद करने वाला बात ही नहीं है। जैसे यहाँ देखिए कि राम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे या तो यहाँ पे देखिए कि है राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आर क्यों लगा। और जैसे देखते हैं कि ये तो है कि और या नॉर के द्वारा अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हो। लेकिन अगर ऐसा है कि दो प्लूरल सब्जेक्ट, तो दो प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपस में जुड़ा है तो या तो जैसे मान लें कि बॉयज़, ऐसे रहता कि बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे रहता, बॉयज़ और गर्ल्स इस प्रकार से रहता। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग करते क्योंकि या तो लड़के या तो लड़कियाँ, दोनों ही प्लूरल है। जैसे राम और रावण, राम या रावण, तो वाज का प्रयोग कर रहे थे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। उसी प्रकार अगर ऐसे रहता कि राम और हिज फ्रेंड्स, तब यहाँ पे इस लगाते कि आर लगाते, राम या उसके दोस्तों। तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। और इसके पीछे कारण क्या है, जिसे हम तो बताइए या तो राम या तो उसके दोस्तों के बारे में जिसकी चर्चा हो, तो जो सबसे ज़्यादा मान लीजिए पावरफुल है, उसका दोस्त ज़्यादा की संख्या में, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा का पावर है उसमें। तो इसलिए हिज फ्रेंड्स के अनुसार उसका वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट बन के आया, जैसे देखिए कि और या नॉर सिंगुलर और सिंगुलर रहे सब्जेक्ट तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल लगे, क्योंकि प्लूरल यहाँ पे वो है उस। जैसे देखिए यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल है, राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इज ना लगा के यहाँ पे आर लगाएं, मुख्य ये है। तो कुल मिला के ये समझिए इस और का अर्थ होता है या, तो अगर दो सिंगुलर रहे तो सिंगुलर कोई, तो उसको और मतलब एंड वाला और नहीं समझ के वहाँ पे आर लगाने का गलत करेंगे। और दो सिंगुलर रहे तो जैसे राम और रावण, या तो रावण, मतलब एक का चर्चा हो रहा है, तो ये सिंगुलर होगा।
लेकिन अगर जब प्लूरल है तो प्लूरल तो लगेगी, जैसे यहाँ पे आर लग गया। और चाहे एक सिंगुलर हो और एक साइड प्लूरल हो, अगर दोनों प्लूरल है तो अच्छी बात है, तब तो प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पे यहाँ पे इज आ जाएगा, इसके अनुसार नियरेस्ट वाले के अनुसार आ जाएगा। और या तो ये एक सिंपल सा बात ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो और या नॉर के बाद वाला रहेगा उसके अनुसार लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये हर जगह एलिजिबल है, जैसे सिंगुलर, जैसे सिंगुलर और सिंगुलर तो सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल तो प्लूरल, प्लूरल और प्लूरल तो प्लूरल, सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, मतलब सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब। तो इससे बढ़िया याद रखने से बढ़िया है कि और के जस्ट जो तुरंत बाद रहे उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने वर्ब को, जैसे देखिए एस है तो एस, पी है तो पी, पी है तो पी, और ये नियम हर जगह फॉलो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि राम और हिज फ्रेंड, राम और हिज फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड्स के अनुसार लगा दिए। आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग, तो ही के अनुसार लगा दिए। और नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो यहाँ पे द टीचर के अनुसार ये लगा दिए। ठीक है, देखते हैं आगे। कि अब अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली और बट आल्सो अगर आएगा तो इसमें भी सेम नियम है कि इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट रहेगा, बट आल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार काम चलाएंगे। जैसे देखिए नॉट ओनली स्टूडेंट्स है, बट द टीचर है, तो टीचर के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं हैज़ का प्रयोग होगा। टीचर के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं हैज़ का प्रयोग होगा। जैसे देखिए रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स है तो हिज फ्रेंड्स, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स है तो इसके ये दूसरा पॉइंट है। नॉट ओनली बट आल्सो के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अगर ये सब शब्द रहे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, देखिए सब कोमा लगा हुआ है, ये टुगेदर विद एक साथ आएगा, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, रेदर देन एंड नॉट दोनों एक साथ आएगा, बट के द्वारा जुड़े हो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब जो है वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वर्ब जो है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि देखिए यहाँ हम जब बोल रहे हैं रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हम जब इसका हिंदी मीनिंग निकाल रहे हैं तो हिंदी अर्थ में ये हो जा रहा है कि रोहन के साथ साथ उसके दोस्त भी, तो मतलब कि मुख्य सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है रोहन। तो इसीलिए यहाँ हिज फ्रेंड्स आने के बावजूद भी ये रोहन के अनुसार ही जाएगा। ये ऐसा नहीं कि हिज फ्रेंड्स के आया तो यहाँ देख के आर का प्रयोग कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट रोहन है, और इसी प्रकार ये सारे शब्द जब आए, सारे शब्द का सेट आए तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो मेन सब्जेक्ट रहे उसके अनुसार इसका वर्ब दें, यही मुख्य बात था। जैसे अलोंग विद आया, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, तो टीचर मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इधर देखिए ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये द टीचर के अनुसार आया है। और उसके बाद देखिए अगला, माई ब्रदर विद हिज फ्रेंड्स, तो मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट माई ब्रदर है, इस कारण से ये हिज फ्रेंड्स के अनुसार हैज नहीं आएगा, ये माई ब्रदर के अनुसार आएगा। तो ये सारा पॉइंट को आप याद कर सकते हैं कि जो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, रेदर देन एंड नॉट बट के द्वारा जुड़े हो तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि
अगर ऐसा शब्द आए जैसे कलेक्टिव नाउन आ रहा है, ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में 11 प्लेयर्स का टीम होता है, लेकिन प्लेयर्स तो उसमें 11 है, लेकिन टीम क्या है? टीम एक है। और जब हम एक टीम का बात कर रहे हैं, हम 11 प्लेयर्स का नहीं बात कर रहे हैं, हम एक टीम का बात कर रहे हैं। 11 प्लेयर्स का बात हम नहीं कर रहे हैं, एक टीम का बात कर रहे हैं, एक टीम का बात कर रहे हैं। और जब एक टीम का बात कर रहे हैं, हम जिसके बारे में बात करेंगे उसी के अनुसार तो वर्ब लगाएंगे ना। उसी प्रकार देखिए, जैसे ए सीरीज ऑफ मैचेज, ये मैचेज के अनुसार यहाँ पे वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ए सीरीज, एक सीरीज हो रहा है तो ए सीरीज के अनुसार यहाँ पे वाच का प्रयोग करेंगे, तब सही होगा मेरा। ये कॉमन एरर है एक प्रकार का। ये जैसे यहाँ पे कुछ सवाल भी हम देख सकते हैं कि जैसे देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के अनुसार यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे। एक टीम का चर्चा हो रहा है, प्लेयर्स का चर्चा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस का प्रयोग होगा। और देखिए जैसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब ढेर सारे संगीतज्ञ का चर्चा नहीं हो रहा है, एक बैंड का चर्चा हो रहा है। जब एक बैंड का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि म्यूजिशियन के अनुसार यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए, ए क्राउड ऑफ पीपल, इसका यहाँ पे वाच का प्रयोग करेंगे एक के अनुसार। ऐसा नहीं कि जो है ये पीपल के अनुसार यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर देंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक 10 पॉइंट तक ख़त्म कर लिए हैं। और 10 पॉइंट तक ख़त्म कर लिए हैं। और जैसा बताया है कि जो अंतिम में जो है सारे पॉइंट ख़त्म करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा, और आप चेक करके लगा सकते हैं कि आपका कितना सही कितना गलत हो रहा है। और मिलते हैं वीडियो के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और कहाँ पे सुधार हो सकता है, किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और बेहतर करने में वीडियो को आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू।